जय यीशु सभी को। स्वागत है आपका आज की शाम में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। प्रिय साथियों, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हमारे साथ हैं। अगर आप स्रोत ग्रंथ पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और धन्य है वह जो उस पर भरोसा रखते हैं। और अगर आप नबी यर्मिया के ग्रंथ में पढ़ेंगे, अध्याय 17 में, वहां पर लिखा हुआ है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हर बात में, हर छोटी छोटी बात में परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें सीखना है। तो आज की आराधना में जब हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर पर भरोसा रखकर, है ना, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर एक बच्चे के समान, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने हम सब एक समान हैं, बच्चे के समान हैं। जैसे कि माँ बाप के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाते हैं, वो बच्चे ही रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पिता हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। तो आप कोई भी हो, कहीं से भी देख रहे हो, चाहे विदेश से हो या हमारे भारत देश से हो, तो सब बच्चे हैं परमेश्वर के। और परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखकर, क्या भरोसा रखना है आपको कि परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारी नकारात्मक बातों में से निकालने में हमें सक्षम है और हर बात में भरोसा रखना सीखिए। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ आज हम इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करें, प्रभु आज हमें इस साधना में, इस आराधना में तुझ पर भरोसा रखना सिखाइए। जैसे इब्राहिम ने तुझ पर भरोसा रखा, जैसे इसहाक ने तुझ पर भरोसा रखा, जैसे याकूब ने तुझ पर भरोसा रखा, ठीक उसी प्रकार हमारा भरोसा तुझ पर दृढ़ बन जाए। जब इब्रानी अध्याय 11 में हम कितने विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने तुझ पर भरोसा रखा, समसोन, हनोक, इसहाक, यर्मिया, दाऊद, सामुएल और ना जाने कितने नाम हम पढ़ते हैं। पिता वैसा ही भरोसा हमारे मन में तो इस समय डाल दे कि हम भरोसे के साथ, जैसे कि संत पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं, संत योहन अपने पत्र में कहते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं। तो हम भरोसे के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए एक साथ गाइए। आराधना 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 आराधना। इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, इस्राएल के ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना।
जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, जीवन दाता की मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शक्ति प्रदाता की आराधना, आराधना 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 आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, आत्मा प्रभु की आराधना, आराधना विश्वास के साथ आराधना सभी लोग आराधना 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 आराधना, पाप विमोचक की आराधना, मरियम नंदन की आराधना, पाप विमोचक की आराधना, मरियम नंदन की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन सत्य की आराधना, आराधना 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 ताली बजाते हुए आराधना 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 आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आत्मा प्रभु की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आराधना 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 आराधना, आनंद दाता की आराधना, आत्मा दाता की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, आत्मा दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, आराधना 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 आराधना, गाइए गाइए मुंह खोलकर पूरे विश्वास के साथ आदर के साथ आराधना आराधना, मिलके करें हम आराधना, स्वर्ग में प्रभु की आराधना, मिलके करें हम आराधना, स्वर्ग
में प्रभु की आराधना, पृथ्वी पर प्रभु की आराधना, सारी सृष्टि गाओ तुम आराधना। आराधना 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 मेरा प्रभु मेरा यीशु आराधना आराधना अब्बा पिता मेरा पिता आराधना आराधना पवित्र आत्मा शक्ति प्रभु आराधना आराधना दुखों को उठाने वाला प्रभु आराधना आराधना मेरे लिए सब कुछ करने वाला आराधना आराधना परम प्रसाद में रहने वाला आराधना आराधना जीवन की रोटी मेरा यीशु आराधना आराधना जीवन का जल तू मेरा यीशु आराधना आराधना आदि और अंत तू मेरा प्रभु आराधना आराधना शक्ति और बुद्धि का परमेश्वर आराधना प्रभु की आराधना करो। आराधना जिंदा खुदा वो आती है वो आराधना आराधना आदि में शब्द था अब भी है आराधना आराधना कभी न बदलने वाला प्रभु आराधना आराधना सब कुछ करने वाला प्रभु सच प्रभु आराधना आराधना जिसके लिए सब कुछ संभव है आराधना आराधना जिसके बिना मेरा वजूद नहीं आराधना आराधना जिसमें मेरा जीवन छिपा आराधना आराधना ताली बजाते सब हुए संकट से बचाने वाला आराधना आराधना संग संग वो ही चलने वाला आराधना आराधना प्यारा प्रभु आराधना आराधना मेरा यीशु आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया गाओ आराधना आराधना सूली पे वो ही चढ़ने वाला आराधना आराधना कांटों का मुकुट वो पहनने वाला आराधना आराधना मेरे लिए मार खाने वाला आराधना आराधना मेरे लिए सूली चढ़ने वाला आराधना आराधना 3 घंटे मेरे लिए तड़पने सच वाला प्रभु आराधना आराधना हाथों में कीले ठुकवाने वाला
आराधना आराधना मारा गया मेरे लिए आराधना आराधना वो मारा गया मेरे लिए आराधना आराधना वो आंसू बहाया मेरे लिए आराधना आराधना वो खून बहाया मेरे लिए आराधना आराधना खून बहाया मेरे लिए आराधना आराधना मारा गया था मेरे लिए आराधना आराधना मेरा यीशु मेरा प्रभु विश्वास के साथ आराधना आराधना तेरी आराधना करते समर्पित प्रभु। करते हुए आराधना आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु राजा ये हालेलुया हालेलुया दिल में बस जाइए हालेलुया हालेलुया तेरी जय जयकार हो हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया तेरी ही तारीफ हालेलुया हालेलुया करते सदा हम हालेलुया हालेलुया तेरी ही महिमा हालेलुया हालेलुया गाते सदा हम हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 आजा प्रभु अब देर न कर हालेलुया हालेलुया तू आजा प्रभु अब देर न कर हालेलुया हालेलुया मुझको बचा तू देर न कर हालेलुया मुंह खोल कर, मुंह खोल कर। हालेलुया 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 मुझको चंगा कर देर न कर हालेलुया हालेलुया पाप बुराई से मुझको बचा Yes, Lord. हालेलुया हालेलुया तोड़ 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 दे आमीन हालेलुया हालेलुया मुझे भर 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 मुझे भर तू दे हालेलुया हालेलुया तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे हालेलुया हालेलुया तेरे दानों वरदानों से मुझे भर दे हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया हल्लेलुया बोलो हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया सारे बंधन खुल जाएं हालेलुया हालेलुया रूह की बारिश हो जाए हालेलुया हालेलुया आसमान खुल जाए हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्माएं दूर हटे हालेलुया हालेलुया इस जगह पर आशीष आए हालेलुया हालेलुया रूह की अग्नि बरसाए हालेलुया हालेलुया तोड़ दे हालेलुया हालेलुया इस जगह से बंधन टूटे हालेलुया हालेलुया रोगों
शापों के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। शापों के गाइए बंधन गाइए सभी लोग गाइए, टूटे, हालेलुया हालेलुया। शैतान के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। छुटकारा मिले, हालेलुया हालेलुया। शैतान से छुटकारा मिले, हालेलुया हालेलुया। शैतान के बंधन टूटे, हालेलुया हालेलुया। यीशु की शक्ति आए, हालेलुया हालेलुया। रूह की अग्नि बरसाए, हालेलुया हालेलुया। बरसा दे बरसा दे, हालेलुया हालेलुया। बरसा दे बरसा दे, हालेलुया हालेलुया। रूह की अग्नि बरसा दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तू मुझको छू ले, तू छू ले मुझको छू ले, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चंगा कर दे, तू कर दे, चंगा कर दे, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मुझको छू ले, तू छू ले मुझको छू ले, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु आजा, तू आजा, यीशु आजा, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तू मुझको ले ले, तू ले ले मुझको ले ले, हालेलुया। हालेलुया मुखोलो बरसा, तू बरसा अग्नि बरसा, हालेलुया। मुखोल कर गई हालेलुया। बरसा, तू बरसा अग्नि बरसा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू चंगा कर दे, तू कर दे, चंगा कर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू चंगा कर दे, अब कर दे, चंगा कर दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। माफ कर दे, तू कर दे, माफ कर दे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु आजा, तू आजा, यीशु आजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू मुझको छू ले, तू छू ले मुझको छू ले, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मुझको छू ले, तू छू ले मुझको छू ले, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दर्शन दे दे, तू दे दे, दर्शन दे दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दर्शन दे दे, तू दे दे, दर्शन दे दे, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तू बरसा अग्नि बरसा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर हालेलुया विश्वास के हालेलुया साथ। ले 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 शले ले 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 ले। हालेलुया 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 हालेलुया। शला बला 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 बला। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। तोड़ 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 तोड़। यीशु के नाम से हर बंधन खुल जाए, यीशु के नाम से रोगियों को चंगाई मिले। शला बरा बरा बला 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 यल्ला मंदला ला खराबर यरा बरा मंदला ला बरा बा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव इस समय करेंगे। प्रभु को अपने बीच में पुकारें, उससे कह दें कि प्रभु हम तुझे छूना चाहते हैं। उससे कह दें कि प्रभु तेरे बच्चे तुझे पुकार रहे हैं, तेरे बच्चे तुझे पसंद करते हैं, तेरे बच्चे तुझसे प्यार करते हैं, तेरे बच्चे तुझे इस समय पुकार रहे हैं। पिता, तू हमारी पुकार सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। तू पुकार सुनकर अनसुनी ना करने वाला प्रभु है। तेरे वचन में तूने कहा है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे।
तेरे वचन में तूने कहा है जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हो। पिता, इस समय हजारों की संख्या में तेरे बच्चे इकट्ठे होकर, चाहे वे ऑनलाइन हैं यहां बैठे, तुझे पुकारते हैं। अब्बा, आज इनमें से एक एक की प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह नाज़री के नाम में आए। अब्बा, जिसने तुझे पुकारा तूने उसे कभी खाली हाथ लौटने नहीं दिया। जैरूस ने अपनी बेटी के लिए तुझे पुकारा और तू साथ चल दिया। नाइन की विधवा रो रही थी और तुझसे देखा नहीं गया, तूने उसका बेटा उसे लौटा दिया। तूने प्रभु यीशु मार्था और मरियम को रोता हुआ देखा और तू व्याकुल उठा, तू उनके साथ रोने लगा और 4 दिन के मरे हुए लाजरुस को यीशु तूने जिंदा कर दिया। तुझसे तेरे भक्तों का दुख देखा नहीं जाता है, हम जानते हैं प्रभु। तू इनकी पुकार सुन, तू इन पर दया कर जो तुझे पुकारते हैं। बड़े विश्वास के साथ आज ये तेरे पास आए हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रभु की ओर अपनी नजरें गड़ाइए। एक बच्चा जैसे हाथ फैलाकर पिता से कहता है कुछ, एक बच्चा जैसे पिता से प्यार करने लगता है, उसके गले में हाथ डालता है, उसके बाल पकड़ता है, उसकी गोद में बैठ जाता है, अपने आप को वो बच्चे के समान इस समय महसूस करें कि आप उस पिता की गोद में बैठे हुए हो। महसूस करें कि वो आपको इस समय अपने हाथों में लिए हुए हैं, आपके सिर पर हाथ लगाते हैं प्रभु और आपसे कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो परमेश्वर जो जिंदा है, आपको कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला, मेरे भाई मेरी बहन, वो आपके साथ है, वो आपके पास है, वो आपके करीब है। एक बच्चे के समान अपना दिल उस प्रभु के सामने खोलिए। एक बच्चे को जब तकलीफ होती है तो अपनी माँ या अपने बाप के पास जाकर अपना दिल खोलता और कहता है मुझे ये तकलीफ है पापा, मुझे ये तकलीफ है मम्मी। ठीक इसी प्रकार इस समय पुत्र समान व्यवहार करना, क्योंकि वो आपका पिता है। इसाइयाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं कितना चाहता हूं कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारो। यीशु ने कहा ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे बाप, ऐ अब्बा, ऐ पिता। सब लोग इस समय अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाना, प्रभु की ओर बढ़ाना और उससे कहना ऐ पिता, हे पिता, दिल की गहराई से पुकारना, हे पिता, हे पिता, हे पिता कहते जाना। पिता कहना, अब्बा कहना, पापा कहना। जो रिश्ता आपसे बनता है वो रिश्ता इस समय बनाइए, प्रभु के साथ बनाइए। प्रभु यीशु तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं। आजा यीशु राजा, हो आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। कहिए, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। बार बार कहना, तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तुझे छूने से जीवन मिलता है,
तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से जीवन मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से मुक्ति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है, तुझे छूने से मुक्ति मिलती है, तुझे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है, तुझे छूने से आनंद मिलता है, तुझे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा, ओ आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। मेरे दिल में आजा यीशु राजा, तू मेरे घर में आजा यीशु राजा, इस जीवन में आजा यीशु राजा, तू मेरे दिल में आजा यीशु राजा। परम पावन संस्कार में उपस्थित प्यारे यीशु, तेरी स्तुति आराधना महिमा धन्यवाद धन्यवाद इस वक्त के लिए वक्त आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त आपके जीवंत वचनों को हम सभी सुनने वाले हैं प्यारे प्रभु जी। आप हम सबों से बेहद प्यार करते हैं और इसलिए आप हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस वक्त तेरे जितने भी बच्चे जगह जगह पर इस वक्त इस ऑनलाइन आराधना में भाग लेते हुए आपका वचन को सुनने के लिए इस वक्त तत्पर हैं, तैयार हैं, इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बातें कीजिए। आपका एक एक वचन, एक एक शब्द आपके बच्चों को छू जाए। आपका एक एक शब्द, एक एक वचन उन सभी लोगों को जो बीमार, उन सबों को स्वस्थ लाभ मिले, जो बंधनों में उन सबों को छुटकारा मिले, जो तनाव चिंता समस्या में ग्रसित है उन सबों को छुटकारा मिले, आज़ादी मिले प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार से आपका वचन जीवंत है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, वो शक्तिशाली सामर्थ्यवान वचनों को जिस वक्त जब हम सभी सुनेंगे उस वचनों के द्वारा प्रभु हमें छू लीजिए, हमें स्पर्श कीजिए और हम सबों का आपका आनंद और खुशियों से भर दीजिए। इस वक्त प्रभु मैं अपने आप को आपके हवाले कर देता हूँ। मेरा मन के विचार आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरी जुबान, मेरी जीभ, मेरी आवाज़ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए प्यारे प्रभु जी। इस कमज़ोर उपकरण को आप अपने हाथ में शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल कीजिए जिससे कि प्रभु तेरी महिमा होने पाए, तेरा
जय जयकार होने पाए, तेरी स्तुति आराधना महिमा होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी प्रशंसा हो, जय हो, जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुने, बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से, बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। हो सकता है यह वचन हम लोगों ने हजारों बार सुना होगा, हजारों बार पढ़ा होगा। जैसे हम सुनना शुरू करेंगे हमें लगेगा कि ये मैं जानता हूँ। हम इस अंदाज से सुने जैसा कि मैंने ये वचन इसके पहले कभी नहीं सुना हो, पहली बार मैं सुन रहा हूँ। भले हम इस वचन को कंठस्थ जानते हों, हजार बार पढ़ा हो या सुना हो, प्रभु आज के दिन में इन वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को स्पर्श करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों के सामने महान से महान चिन्ह चमत्कार प्रकट करेंगे, जिस प्रकार से उनका वादा है। इसलिए बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, विश्वास के साथ प्रभु का जीवंत वचनों को हम सभी सुने। वचन प्राप्त हुआ है आज की संध्या बेला के लिए संत लूकास के द्वारा रचित सुसमाचार 18 पद संख्या 35 से 43 तक। यहाँ पर लिखा है, जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुन क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नाज़री इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। प्रभु का सुसमाचार। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त प्रभु का जो वचन हम लोगों ने सुना है, इसको ग्रहण करें, इस पर मनन चिंतन करें, इस पर विचार करें कि प्रभु आज की संध्या बेला में इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों से क्या कहता है। इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करें। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, जब ईसा यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। एक अंधा व्यक्ति था जो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसको भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई काम दाम उससे नहीं हुआ करता था। इसलिए यरीको के उस सड़क के किनारे बैठकर रोजाना वो भीख मांगा करता था। और ऐसे परिवेश में जब वो अपने जीविका चला रहा था, तब क्या हुआ, एक दिन ईसा मसीह वहाँ से गुजर रहे थे और प्रभु के साथ बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे लोग प्रभु के साथ चल रहे थे। वह व्यक्ति देख भले ही नहीं सकता था, लेकिन जब इस प्रकार से लोग चल रहे थे बातचीत करते हुए, ईसा के दाएं बाएं आगे पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, उसने पूछा कि क्या हो रहा है, आज ऐसी क्या बात हुई कि आज इतने सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। हो सकता है उसके पहले 1 या 2 या 10 या 20 लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, मुश्किल से उसको रोजी रोटी प्राप्त हुआ करती थी, लेकिन अचानक उसको महसूस हुआ कि एक दिन बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ से चल रही है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इसलिए उसने पूछा ये क्या हो रहा है कि अचानक यहाँ पर इतनी सारी भीड़ कैसे आई। जब सवाल किया ये क्या हो रहा है, क्यों इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तब किसी ने कहा इधर से ईसा नाज़री इधर से गुजर रहे हैं। ईसा नाज़री जब इधर से गुजर रही है, बात जब उसको पता चली, जब उसको बताया गया, संभवतः इस व्यक्ति ने ईसा के बारे में बहुत बात सुन चुका था,
बहुत सारी बातें उसको मालूम थी, शायद दूसरों लोगों के द्वारा सुनकर उसको मालूम था कि ईसा कौन है, ईसा कौन है, इसको मालूम था। इसलिए जैसे ही उसने सुना कि ईसा नाज़री इधर से गुजर रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, वो आनंद के मारे उछल पड़ता है और तुरंत बोलता, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तुरंत वो प्रार्थना करता है प्रभु से, प्रभु के सामने अपना दुख दर्द व्यक्त करता है। इसका मतलब यह व्यक्ति परिपक्व जानता था, उस यीशु को परिपक्व जानता था, यीशु कौन है, जिसको पुकार रहा है उसको वो जानता था कि मैं किसको पुकार रहा हूं। वो जानता था उस ईश्वर को, उस प्रभु को जिसको मैं पुकार रहा हूं, जानता था। उसने शायद उसने बहुत ईसा के बारे में सुन रखा था, इसलिए जैसे उसको पता चलता ईसा नाज़री इधर से गुजर रहे हैं, उसने सोचा यही एक संदर्भ है, यही एक संदर्भ है, ये मौका है कि मैं उस प्रभु को देखूं। भले ही शारीरिक रूप से वो अंधा जरूर था, लेकिन उसकी विश्वास की आंखें खुली थी, इसलिए प्रभु को पुकारता, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। अब जैसे वो पुकारता है, ईसा को आवाज देता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इतने सारे लोग वहां पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इन सभी के बीच में ये एक व्यक्ति की आवाज अगर प्रभु को पहुंचनी चाहिए, प्रभु के कानों तक पहुंचनी चाहिए, उसकी आवाज कितनी गहरी थी, कितनी सच्ची थी, कितनी ईमानदारी थी, कितनी विश्वास की थी। यूं ही प्रभु के कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। वह व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी से, बड़े सच्चाईता से, बड़े विश्वास से प्रभु को पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब प्रभु को उसने पुकारा, बहुत सारे लोगों ने कहा चुप हो जाओ, उसको डांटा, चुप होने के लिए कहा, उसको डांटा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभु यहां से जा करते हुए ईसा को पुकारा, क्योंकि यह व्यक्ति, यह अंधा व्यक्ति शारीरिक रूप से भले ही नहीं देख सकता था, लेकिन जो शारीरिक आंखें होते हुए जो लोग देख सकते थे, उससे ज्यादा यह व्यक्ति देख सकता था। इस व्यक्ति ने जो देख नहीं सकता था, विश्वासी आंखों से यीशु को देखा, विश्वास की आंखों से यीशु पर इतनी उम्मीद जता के रखी, विश्वास की आंखों से यीशु पर इतना श्रद्धा रखी। उसको मालूम था कि उसकी पुकार अनसुनी नहीं जाएगी, उसकी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचेगी और प्रभु उसकी पुकार सुनते हुए उसको उत्तर देगा। एक दृढ़ विश्वास इस अंधे व्यक्ति के अंदर था, इसलिए उसकी आवाज लोगों ने धीमी करने के तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी आवाज धीमी नहीं होती, हल्की नहीं होती, बल्कि और बुलंद होते हुए, उस आवाज को और बुलंद करते हुए पुकारता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और विश्वास से पुकारी हुई वो आवाज, सच्चाई से पुकारी हुआ आवाज, यीशु के प्रति अपने प्यार व्यक्त करते हुए पुकारी हुआ आवाज, अपने दुख दर्द कथा और व्यथा को व्यक्त करते हुए पुकारी हुआ आवाज यीशु के कानों में पहुंच जाती है और यीशु रुक जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखिए इस व्यक्ति की प्रार्थना कितनी ईमानदारी की, इस व्यक्ति की प्रार्थना कितनी सच्चाई की, इस व्यक्ति की प्रार्थना कितने विश्वास की, बड़े दृढ़ विश्वास के साथ उसने पुकारा, अन्यथा उसकी आवाज, लोगों ने जब उसको कहा चुप हो जाओ, उसको डांटा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, वो चुप हो जाता। हम सबों के जीवन में क्या होता, थोड़ी सी बाधा आ जाती है, प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चार लोग चार बातें कहते हैं, ये बड़ा संत बन गया है, और वहीं पर वो प्रार्थना करना बंद, चर्च जाना बंद, मिस्सा में जाना बंद। और यहां पर इस व्यक्ति को देखिए, उसका विश्वास पक्का था, दृढ़ था, और जिसको वो पुकार रहा था उसको वो भली भांति जानता था। जिसको मैं पुकार रहा हूं वही मेरा उद्धार करता है, वही मुझे मुक्त करेगा, इस अंधेपन से मुझे छुटकारा वही देने वाला है। उसको दृढ़ विश्वास था, अटल विश्वास था, इसलिए उसकी आवाज और बुलंद होकर वो पुकारता, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, इस व्यक्ति की आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच गई, इस व्यक्ति की आवाज प्रभु के कानों तक पहुंच गई। हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33
पद संख्या 3 में वहां पर लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा। प्रभु का वादा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हमारा ईश्वर वादा करने वाला ईश्वर है और वादे को निभाने वाला ईश्वर है। इस पवित्र बाइबल में ईश्वर ने मनुष्य के साथ 8000 वादे कर रखे हैं और 8000 से 8000 वादे हर एक व्यक्ति के लिए सच साबित होंगे, सिद्ध होंगे, अगर हमारा प्रार्थना विश्वास भरी प्रार्थना हो, सच्चाई की प्रार्थना हो, ईमानदारी की प्रार्थना हो, वो प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यरीको के इस अंधे व्यक्ति ने यीशु को ईमानदारी से पुकारा, सच्चाई से पुकारा, विश्वास से पुकारा और उसकी पुकार यीशु के कानों तक पहुंच जाती है। यीशु उसकी पुकार सुनता है और तुरंत यीशु ने लोगों को कहा, उसको पास ले आने को कहा, क्योंकि वह स्वयं नहीं आ सकता। लोगों ने उसको पास लाया, ईसा के पास लाया। जैसे ही ईसा के पास लाया, यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे आवाज दी, तुमने मुझे पुकारा, तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? उसने कहा, मैं फिर देख सकूं, मैं फिर देख सकूं प्रभु, मैं देखना चाहता हूं, फिर देख सकूं। उसने अपना निवेदन विनम्रता के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को इस धन्यवाद। व्यक्ति ने अपना निवेदन प्रभु के सामने विनम्रता के साथ प्रस्तुत किया, मैं देख सकूं, क्योंकि ऑलरेडी वह व्यक्ति देख सक रहा था विश्वास की आंखों से प्रभु यीशु को, विश्वास की आंखों से प्रभु उसको श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रकट कर चुका था। अब वो देखना चाहता है, इसलिए प्रभु जैसे उसने कहा, प्रभु मैं फिर से देख सकूं, प्रभु ने उससे कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसने केवल शारीरिक आंखों के लिए प्रार्थना की थी और प्रभु ने अपने वादे के अनुसार, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्य में बातें बताऊंगा। अब प्रभु ने एक बड़ी रहस्य में बातें प्रकट की। इसने कहा, मैं फिर से देखना चाहता हूं, और केवल देखने के आशीर्वाद मात्र नहीं, प्रभु ने उसको कहा, तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा विश्वास के वजह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी कि तुम्हारे विश्वास के वजह से, तुम्हारी प्रार्थना के वजह से तुम स्वर्ग जाने के लिए चुने गए हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इस व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु ने सुनी, उसको उत्तर मिला। उसको ना केवल उत्तर मिला, उसकी शारीरिक आंखें ठीक हुई, बल्कि प्रभु ने उसको इतनी बड़ी आशीष दी, तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी कि तुम स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन के सुख भोगने के लिए चुने गए हो। बहुत बड़ी आशीष इस व्यक्ति को मिली। बहुत बार हम लोग पुकारते हैं उस प्रभु को, सुबह शाम पुकारते हैं, दुख संकट में पुकारते हैं, जब परेशानी आती पुकारते हैं, जब बीमारी आती है प्रभु को पुकारते हैं। और बहुत सारे लोगों का मानना यह है, कहना यह है, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हमने प्रभु से प्रार्थना की, 9 दिन की नवीना प्रार्थना की, 1 महीने हम वहाँ उस पवित्र जगह पर जाके प्रार्थना की, इस साधना के जगह पर हम जाके प्रार्थना की, उस साधना में भाग लिया, उधर गए इधर गए, बहुत सारे तीर्थ स्थान में गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है। आज के दिन में प्रभु इस उदाहरण के द्वारा, इस प्रसंग के द्वारा हम सबों को बताता है, प्रभु हमारी प्रार्थना अगर नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? इस बात को हम पढ़ते हैं नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2। आइज़ाया 59 पद संख्या 1 और 2 में यहां पर लिखा है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी पुकार नहीं सुनता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को हम लोग दोहराएंगे और अपने आप को इस वचन के द्वारा हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हाथों को ऊपर उठाइए प्रभु की ओर और इस वचन को दोहराएं मेरे पीछे।
प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। हम सभी लोगों को बचाने के लिए प्रभु का हाथ शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, वह समर्थ है। और उस ईश्वर का सामर्थ्यवान हाथ हम सबों को बचाने के लिए प्रभु यीशु के माध्यम से इस धरती तक आया। प्रभु यीशु के माध्यम से वो सामर्थ्यवान ईश्वर का हाथ हम सभी लोगों को जो पाप के गहरे गर्त में गिर गए थे, हम सबों को बचाने के लिए वो सामर्थ्यवान इस धरती तक आया। प्रभु यीशु के माध्यम से जितने लोगों ने अपना कमजोर हाथ को प्रभु के मजबूत हाथ में थाम लिया, प्रभु के हाथ को पकड़ लिया, उन सबों को मुक्ति मिली, उन सबों को प्रभु ने उद्धार किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्यवान है, समर्थ है, शक्तिशाली है, वो कमजोर नहीं है, वो बचा सकता है। लेकिन आगे बात बताई गई है, उसका कान बहरा नहीं है। जिसने हमें सुनने के लिए कान दिए हैं वो बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, हमारी पुकार सुन सकता, हमारी प्रार्थना सुन सकता है। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, इस बात की शिकायत अगर मैं करता हूं, उसका कारण यहां पर बताया गया, आगे कारण बताया गया है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है। तुम्हारा अधर्म एक प्रकार का बाधा बन के मेरे बीच में और मेरे ईश्वर के बीच में एक प्रकार का दीवार, एक प्रकार का बाधा बन के रह गया है। मेरे पाप मेरे ईश्वर में और मेरे बीच में एक दीवार बन के रह गया है। इसलिए मेरी पुकार प्रभु के कानों तक नहीं पहुंचती। मैं यहाँ से आवाज लगा रहा हूँ, मेरे दुख में, संकट में, पीड़ा में, बीमारी में मैं प्रभु को पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने हो सकता है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से पाप स्वीकार नहीं किया है, पश्चाताप नहीं किया है। पाप की दीवार मेरे बीच में और मेरे ईश्वर के बीच में लगी हुई है। उस दीवार से मेरी पुकार ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंच रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। 40 का ये अवधि है भाइयों बहनों, प्रभु हमें पुकारता है, प्रभु हमें बुलाता है, आओ मेरे पास। और जब हम लोग प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो दीवार, पाप की दीवार हमें तोड़ने की जरूरत है। पश्चाताप के साथ वो पाप की दीवार तोड़ने की जरूरत है, तब जाके हमारी पुकार, हमारी आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचेगी और प्रभु का लंबा हाथ, बचाने वाला सामर्थ्यवान हाथ हम सभी लोगों तक पहुंच जाएगा और हम सबों को प्रभु बचाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया। कि पाप, जब हम पाप करते हैं, पाप में रहते हैं, तब ईश्वर उस अपवित्रता में नहीं रह सकता। भले हमारा दिल पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान है। पाप जब होता है, पाप में हम रहते हैं, वो ईश्वर का निवास हमारे जीवन में नहीं होता। जब ईश्वर का निवास नहीं होता तो हमारा जीना कठिन होता, मुश्किल हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। ईश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना की, समस्त सृष्टि में हर प्रकार के पेड़ पौधों की रचना की। धरती बिना पेड़ पौधों के जी सकती है, लेकिन पेड़ पौधे बिना धरती के नहीं जी सकते। पेड़ पौधे बिना धरती के नहीं जी सकते। पेड़ पौधों के लिए धरती की आवश्यकता है। ईश्वर ने समुद्र को बनाया, समुद्र के हर प्रकार के जीव जंतु को बनाया। हर प्रकार के जीव जंतु, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बगैर समुद्र रह सकता है, लेकिन जीव जंतु समुद्र के बगैर, पानी के बगैर
पानी के जीव जंतु नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। ईश्वर मनुष्य के बगैर रह सकता, लेकिन मनुष्य ईश्वर के बगैर रह नहीं सकता। यानी कि जब पाप होता है, पाप से ईश्वर विमुख हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। दुख, संकट, परेशानी, मुसीबतें हमारे जीवन में आएंगी। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं अपने वचनों के द्वारा कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली दाखलता में नहीं जुड़ी रहेगी वो सूख जाएगी, मुरझ जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से पाप हमारे जीवन में जब आता है, हमारा जीवन कुंठित हो जाता है, सूखने लगता है, मुरझने लगता है, निराशा आ जाती है, हताशपन हमारे जीवन में आ जाता है और हम उदास और मायूस बने रहते हैं। इसलिए प्रभु हमें कहता है 40 की इस अवधि में, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पुकारो सच्चाई से, ईमानदारी से, अपना रिश्ता जोड़ते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पाप के वजह से हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कट जाता। जब रिश्ता कट जाता, हमारी पुकार प्रभु तक नहीं पहुंचेगी। प्रभु के नेटवर्क से हम बाहर चले जाएंगे। जब नेटवर्क से बाहर चले जाएंगे, हमारी बातचीत प्रभु के साथ नहीं होगी। वह प्यार भरा रिश्ता जब कट जाएगा, किसी प्रकार से ना आवाज मेरी प्रभु के कानों तक पहुंचेगी, ना प्रभु की कृपा मुझ तक पहुंचेगी, क्योंकि नेटवर्क जब तक नहीं जुड़ेगा पश्चाताप के साथ, पाप स्वीकार के साथ, तब तक मैं उस प्रभु के साथ दोबारा जुड़ नहीं सकता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मोबाइल के युग में हम सभी जीते हैं। हम सभी मोबाइल से हर प्रकार की जानकारी से परिपक्व हैं। इसलिए इस बात को हम समझें, हम प्रभु के नेटवर्क में रहें, प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, और तब हम प्रभु को पुकारेंगे, हमारी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंचेगी और प्रभु हमारी पुकार सुनेगा। और जब प्रभु हमारी पुकार सुनेगा, तब प्रभु हमारे लिए महान से महान चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 15 से आगे प्रभु का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ भी रहता हूं। यानी कि जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, वो ईश्वर कहता है, जो पश्चाताप करता है उसके बीच में मैं आकर निवास करूंगा, उसमें आकर निवास करूंगा। वो ईश्वर आज भी तत्पर है, तैयार है हमारी पुकार को सुनते हुए, हमारे पश्चाताप को देखते हुए, हमारे आंसुओं को देखते हुए, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए वो ईश्वर आज भी तत्पर है, तैयार है, क्योंकि वो हम सबों से बेहद प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंच जाए, तो सबसे पहले ये काम ज़रूरी है कि मैं पश्चाताप करूँ, मेरे पापों के लिए, हर एक गुनाह, गलती, अपराधों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगूँ। मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में जो पाप का दीवार है, उस दीवार को तोड़ दूँ, उस दीवार को निकाल दूँ और प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ूँ। जब रिश्ता जुड़ेगा, बातचीत होगी, कृपा बहने लगेगी, मेरी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंच जाएगी। जब रिश्ता जुड़ेगा, जीवन का उदय होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु हमें बुलाता है, थके मांदे तुम और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ। हर एक व्यक्ति के लिए खुला निमंत्रण प्रभु ने दे रखा है। विशेष रूप से इस 40 की अवधि में हर कोई व्यक्ति जो थक गए हो, अलग अलग प्रकार के बोझ से दब गए हो, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक वादा कर रखा है प्रभु ने
एक वादा कर रखा है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हारे समस्याओं को दूर करूंगा, तुम्हारी बीमारी से तुमको चंगाई दूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा, तुम्हारे तनाव चिंताओं को दूर करूंगा। इस प्रकार से प्रभु ने वादा कर रखा है, यदि तुम जो थक गए हो, जो बोझ से दब गए हो, अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप के साथ मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यानी कि छुटकारा दूंगा। प्रभु ने प्रॉमिस कर रखा है, प्रभु ने हम सबों के साथ एक वादा कर रखा है, और प्रभु का वादा पक्का है, प्रभु का वादा सच्चा है। बाइबल में किए हुए 8000 में से 8000 वादे, प्रभु के वादे सच्चे हैं, प्रभु के वादे पक्के हैं, और हर वादे पर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उस ईश्वर के बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं। हम भिखारी नहीं हैं, हमें अधिकार है उस पिता से मांगने का, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं। बच्चों को माता पिता के संपत्ति पर अधिकार होता है, उसी प्रकार से हम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हमें अधिकार है, इसलिए हम अधिकार के साथ उससे मांग सकते हैं, पिता मेरी पुकार सुन, मैं दर्द में हूँ, परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। हम उस पिता से कह सकते हैं, पिता को पुकार सकते हैं, और वो सुन सकता हमारी पुकार, यदि हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को पुकारें। प्रभु को पुकारते वक्त हम किसी प्रकार से ना हिचकिचाएं। प्रभु हम सबों से बेहद प्यार करता है। प्रभु ने हम सबों को खरीदा है, उसके लहू के कीमत से हम सबों को खरीदा है। हम प्रभु के हैं, इसलिए बेहिचक हम प्रभु को पुकारें। जब हम प्रभु को पुकारें, उस यरीको के अंधे के भांति अपनी आवाज को बुलंद करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ अपनी सारी कथा और अपनी सारी व्यथा को व्यक्त करते हुए छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम उस प्रभु को पुकारें। यरीको के उस अंधे ने लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की, बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं की, बल्कि छोटी प्रार्थना उसने की, लेकिन वो प्रार्थना बड़ी ईमानदारी की प्रार्थना थी, बड़ी सच्चाई की प्रार्थना थी। उस प्रार्थना में दर्द था, उस प्रार्थना में विश्वास था, उस प्रार्थना में सच्चाई थी। और प्रभु यीशु चाहता है, आत्मा और सच्चाई से आराधकों को चाहता है, यानी कि सच्चाई से तो प्रभु को पुकारता है, ईमानदारी से जो प्रभु को पुकारता है, प्रभु उनकी पुकार सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज के दिन में भाइयों बहनों हम सभी प्रभु को पुकारेंगे। यरीको के उस अंधे के भांति अपना विश्वास को मजबूत करते हुए, अपने प्यार को प्रभु के प्रति मजबूत करते हुए, अपनी आस्था श्रद्धा भक्ति को मजबूत करते हुए पूर्ण सच्चाई से प्रभु को पुकारें। यदि हम प्रभु को पुकारें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए, हर व्यक्ति पर प्रभु की आशीष उतर के आएगी। जिस प्रकार से उस यरीको के उस अंधे ने प्रभु को पुकारा, अपनी पुकार से प्रभु के हृदय को उसने छू लिया, अपनी पुकार से उसने प्रभु के हृदय को छू लिया। जब हम प्रभु को विश्वास के साथ पुकारेंगे, प्रभु का हृदय छू लेते हैं। जब हम प्रभु के हृदय को छू लेते हैं, प्रभु हमें छू लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वरीय अनुभव तब होता है जब मैं मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु के हृदय को स्पर्श करूंगा। प्रभु अपने प्यार से मुझे स्पर्श करेगा और वहां पर दैविक अनुभव हमें होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमें इस बात को जानना होगा, जब हम पुकारेंगे, हम किसको पुकार रहे हैं, इस बात को जानना होगा। हम किसको पुकार रहे हैं, उसको जानना होगा। यरीको का अंधा व्यक्ति जब उसने पुकारा, वो पूर्ण रूप से यीशु को जानता था। भले वो देख नहीं सकता था, लेकिन लोगों के द्वारा संभव था, उसने सुना था, इसलिए उसको मालूम था यीशु कौन है। वो जिसको पुकार रहा था, वो उसको भली भांति जानता था। इसलिए उसकी पुकार देखिए, उसने क्या कहा, यीशा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना कितनी थी, बहुत छोटी, मुझ पर दया कर उसकी प्रार्थना थी। सबसे पहले क्या था, जैसे हम किसी को आजकल चिट्ठी लिखते नहीं हैं, चिट्ठी लिखने के ज़माने में क्या था, सेवा में और उसका नाम, उसका पता और उसका बाकी का एड्रेस। और इस व्यक्ति को देखिए, एक सेंटेंस में देखिए, इसने सबसे पहले क्या कहा, ईसा
सेवा में ईसा कहाँ का हो, पूरी इतिहास देखिए, छोटे छोटे शब्द में उसने पूरा अपना विश्वास व्यक्त किया। आखिर ईसा कौन है उसने व्यक्त किया, मैं उसको जानता हूं ईसा को, इसलिए उसने व्यक्त किया दाऊद के पुत्र, दाऊद की संतान, दाऊद के पुत्र। प्रार्थना क्या है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। क्या मैं उस प्रभु को जानता हूं, क्या मैं उस प्रभु को जानता हूं कि वो प्रभु कौन है जिसको हम पुकार रहे हैं, उसको जानना जरूरी है। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा जीवन दाता है, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। जब मुझे मेरे अंदर यह जानकारी गहराई से आएगी कि जिसको मैं पुकार रहा मैं इसको जानता हूं, तब मेरी पुकार और बेहतर होगी। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा यह बात जानना चाहा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। डू यू नो, मतलब आप जानते हो, मैं जानता हूं उस प्रभु को। ये जानना बहुत ही जरूरी है, जिसको हम पुकार रहे हैं उसको जानना जरूरी है। और जब जानेंगे रिश्ता मजबूत होगा। जब मैं प्रभु को दिन प्रतिदिन जानूंगा, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा। और जिसका रिश्ता प्रभु के साथ दिन प्रतिदिन मजबूत होगा, सुबह शाम की प्रार्थना में और हर वक्त उठते बैठते जाते आते वक्त, हर वक्त मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहूंगा, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा। मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह रिश्ता इतना बेहतर होगा। मुझे यूं ही प्रभु की आशीष कृपा यूं ही मिलती रहेंगी। प्रभु से जीवन प्रवाहित होगा मुझ तक। वह रिश्ता मजबूत करें। ये समय है भाइयों बहनों, 40 की अवधि प्रभु के साथ वह रिश्ता मजबूत करने का, प्रभु को पुकारते हुए, प्रभु का वचन सुनते हुए, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए वह रिश्ता मजबूत करने का समय है। और जितना मेरा रिश्ता बेहतर होगा प्रभु के साथ, जितना मैं गहराई से प्रभु को जानूंगा, उतना आशीषें मुझे मिलेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु हमें आज के दिन में इस वचन के द्वारा में बुलाता है, उसको जानने के लिए, उसको जानने के लिए। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता था, फिर भी उसकी आंतरिक आंखें खुली हुई थी, उसके विश्वास की आंखें खुली हुई थी। इसलिए जितने लोगों ने जो देख सकते थे, उन्होंने जो नहीं देखा, इस अंधे व्यक्ति ने देखा और उसने प्रभु को पुकारा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसने प्रभु को पुकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वैसे हम हमारी बाहरी आंखों से दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों को नहीं देख सकते। बाहरी आंखों से हम बहुत लिमिटेड चीजें देख सकते हैं। हम बाहरी आंखों से इस लाइट को जलते हुए हम देख सकते हैं, बिजली को नहीं देख सकते। बाहरी आंखों से माता पिता को बच्चों से प्यार करते हुए हम देख सकते हैं, प्यार को नहीं देख सकते। बाहरी आंखों से हम फूल को देख सकते हैं, फूल की खुशबू को नहीं देख सकते। विश्वास की आंखों से हम देख सकते हैं। वो अंधा व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आंतरिक आंखें खुली हुई थी, विश्वास की आंखें खुली हुई थी। इसलिए उसने उस बात को देखा जो बाकी सभी आंखें वालों ने नहीं देखा। विश्वास की आंखों से उसने प्रभु को देखा, भले शारीरिक रूप से नहीं देख सकता था। इसलिए बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ वो यीशु को पुकारता, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और दाऊद के पुत्र ईसा ने उस पर दया की। दाऊद के पुत्र ईसा ने उस पर दया की। और जिस पर दाऊद का पुत्र यीशु मसीह दया करता है, उसका उद्धार होता है। बाइबल में हम बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखते हैं। प्रभु ने किए हुए 36 चमत्कारों का वर्णन दिया गया है बाइबल में। और अधिकतम चमत्कार कहाँ हुए? जब लोगों ने कहा मुझ पर दया कर या हम पर दया कर। जब उन्होंने दया की भीख मांगी और प्रभु की दया जिसको मिली, वहां पर चंगाई हुई, वहां पर चमत्कार हुआ। प्रभु की अगर दया हमें मिल जाएगी, हमारे जीवन में फिर एक बार नवीनीकरण होगा। और समय वो आज है, आज का संध्या बेला है। भाइयों बहनों, हमने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना है। शायद इस वचनों को सुनते हुए 2000 साल से कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग चंगे हुए होंगे, आशीष पाए होंगे, नया जीवन पाए होंगे। आज के दिन में जब हम प्रभु के इस वचनों को सुना है, आज हमारी बारी है।
प्रभु हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेगा, आशीष का द्वार खोलेगा, चंगाई के द्वार खोलेगा, छुटकारे के द्वार खोलेगा। विश्वास कीजिए, जिस प्रकार से उस यरीको के अंधे ने विश्वास के साथ प्रभु को पुकारा, हम भी आज के दिन में विश्वास के साथ प्रभु को पुकारेंगे। अगर हम प्रभु को पुकारेंगे विश्वास के साथ, हमारे लिए भी आज फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह आशीषों के द्वार को खोलने वाला है। जब प्रभु हमारे लिए आशीषों के द्वार को खोलेगा, उसकी कृपा की दृष्टि हम पर पड़ेगी, हमारा उद्धार होगा, हम आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। कुछ देर के लिए खड़े हो जाइए। इस वक्त आप अपने आप को यरीको के उस अंधे के जगह पर रखिए और यहाँ पर इस परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है। विश्वास कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, महसूस कीजिए उस यरीको के अंधे का अंधेपन की तकलीफ, परेशानी, पीड़ा महसूस कीजिए। और इस वक्त अपने आंखों को बंद रखते हुए, अपने विश्वास की आंखों को खोलते हुए, अपने जुबान को खोलते हुए, आवाज को खोलते हुए बुलंद आवाज से उस प्रभु को पुकारिए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पल्ले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। वही शब्दों को इस्तेमाल करते हुए जो शब्दों को यरीको के अंधे ने इस्तेमाल करते हुए प्रभु को पुकारा। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। आप बोल सकते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे परिवार पर दया कर, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे बच्चों पर दया कर, ईसा दाऊद के पुत्र मेरे पल्ली पर दया पर। आप बोल सकते हैं, आप जैसा प्रार्थना करना चाहें वैसे प्रार्थना करें। आवाज को बुलंद करें, आवाज को खोलें, प्रभु को पुकारें। जिस प्रकार से यरीको के अंधे ने पूरी आवाज को इस्तेमाल करते हुए प्रभु को पुकारा, उसको बहुत सारे लोगों ने डांटा, चुप करने के लिए कहा, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। उसने ईसा का नाम की घोषणा की, ईसा का नाम को लेकर पुकारा। हम भी इस वक्त पुकारने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ईसा दाऊद के पुत्र यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों पर दया कर। ईसा दाऊद के पुत्र जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में शामिल हुए हैं, एक एक व्यक्ति पर दया कर, दया कर। ईसा दाऊद के पुत्र दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। आपकी दया की दृष्टि अगर हम पर पड़ेगी, प्यारे प्रभु जी, हम सबों का उद्धार होगा, हम सबों को छुटकारा मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेगी, हर प्रकार की बीमारी का बंधन खुल जाएगा। दया कर प्रभु, दया कर, दया कर। ईसा दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा दाऊद के पुत्र दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे ईश्वर मेरे नाम, हे मेरे ईश्वर मेरे नाम, हे मेरे ईश्वर मेरे नाम। दया करना, दया करना, दया करना, दया करना। हे मेरे ईश्वर मेरे नाम, हे मेरे ईश्वर मेरे नाम। दया करना, 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 दया करना। हे मेरे ईश्वर मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर मेरे नाम। दया करना, दया करना, दया करना,
दया करना, दया करना, दया करना। पापी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ। दया करना मेरे ना, दया करना मेरे ना। पापी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ, पापी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ। दया करना दया मेरे ना, दया करना मेरे ना, दया करना, 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 दया करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त प्रभु हम सब पर हाथ रखकर चंगाई देने वाले हैं। जैसा कि वचन हमें बताता है कि ईसा वचन सुनाने के बाद संध्या समय एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करते थे। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि संध्या समय बहुत सारे लोग अपने अपने बीमारों को खाट पर डालकर उनके सामने लाकर रख देते थे। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं जब पेतरुस, पौलुस और उनके साथी मार्गों से जाते गुजरते थे तो लोग अपने बीमारों को उनके मार्गों में आकर रख देते ताकि उनकी छाया उनके ऊपर पड़ जाए और वे चंगे हो जाएं। वही प्रभु आपको स्पर्श करना चाहता है, वही प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, वही ईश्वर आपको स्पर्श करना चाहता है, वही प्रभु आपको आज मसा करना चाहता है। प्रभु से कहें प्रभु से, प्रभु खाली दामन है मेरा घर खाली है, मेरा जीवन खाली सा लगता है, मैं बेचैन हूँ प्रभु, मैं अधूरा सा हूँ प्रभु, मेरे जीवन में तेरे वचन के द्वारा उजाला कर, तेरा पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे ये बर्तन जो खाली पड़े हुए हैं भर दे। कांसे के बर्तन है प्रभु, हम टूटे फूटे घड़े के समान है, बिखरे हुए हैं प्रभु, हम पर दया कर। ओ ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर, मुझ पर दया कर। कहते जाएं प्रभु से। अनेक निवेदन आपने भेजे हैं। किसी के घर में दुष्ट आत्मा के बंधन है, तो किसी के घर में आर्थिक तंगी है, तो कोई बेचैन है, तो कोई निराशा की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, तो कोई लड़ाई झगड़ों की दुष्ट आत्मा के वश में है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये मौका है प्रभु से अपने निवेदन बोलने का, गुहार लगाने का, क्योंकि उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना करें। मूसा के हाथ जब तक उठे रहे तब तक इजरायली युद्ध करते वक्त जीतते रहे। आपके हाथ इबादत में, आपके हाथ प्रार्थना में, आपके हाथ मध्यस्थता में ऊपर उठे रहे। इन पवित्र हाथों को उठाकर आइए उसकी मध्यस्थता करें, इस गीत को गाएं और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। खाली दामन है, खाली कांसे हैं, हे बाप तेरी रूह के हम प्यासे हैं, तेरी रूह के हम प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कहाँ से है,
बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे हैं। उस प्रभु की ओर देखें। वचन हमें बताता, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि जो इसकी ओर दृष्टि लगाते हैं वे सदा आनंदित रहते हैं। बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे हैं। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। ताली बजाकर भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। खाली दामन है, खाली कहाँ से है। बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे है। भेज दे खुदावन, भेज दे आनंद के साथ ताली बजाते हुए भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। मन मीठा ना दामन को छू कर पाएंगे शिफा। तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा। मन मीठा ना दामन को छू कर पाएंगे शिफा। तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा। भीड़ को चीर के हम दामन छूते हैं। भीड़ को चीर के हम दामन छूते हैं। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। अपना रूह, 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 अपना रूह। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। आनंद से भर जाए भेज दे आपका घर, प्रभु की आत्मा के आनंद से भर जाए। राइट नाउ डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। आपके परिवार, आपका घर। यीशु तू कर दे रहम हम पर। उतरे जिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर। उतरे जिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। मिन्नत करते हैं, देखना चाहते हैं। बोले प्रभु से, बोले देखना चाहते हैं तुझे। मिन्नत करते हैं, ओ देखना चाहते हैं। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। सब लोग मिलके भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना। जोरदार तालियां बजाते हुए भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना। यीशु के नाम पर भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन। सब लोग जोरदार तालियां बजाते हुए भेज दे खुदावन, भेज दे खुदावन,
खुदावंद भेज दे, भेज दे, खुदावंद भेज दे, भेज दे अपना रूह, 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 अपना रूह। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु का स्पर्श महसूस करें। उसने एक एक को स्पर्श किया, एक एक पर हाथ रखकर स्पर्श किया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसका मसा आप लोगों पर छाया रहे, आपका घर उसकी खुशबू से भर जाए, क्योंकि वो ऐसी खुशबू है जिसे हम देखते नहीं परंतु हमारे आसपास में सदा विद्यमान रहती है। गुफ्तगू करते जाएं उससे, बातें करते जाएं उससे, परामर्श करते जाएं उससे, आदर सम्मान करते जाएं, क्योंकि वो आदर सम्मान और महिमा का अधिकारी है। इस वक्त अपनी धन्यवाद की प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करते जाएं। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14, ईश्वर की इच्छा के अनुसार आप उससे निवेदन करें तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उसकी इच्छा पूरी होने के लिए इस वक्त निवेदन करें। हम प्रार्थना कर रहे हैं विशेष तौर पर जितने भी निस्संतान दंपति हैं या आज कोई पीड़ित है इस वक्त माइग्रेन के दर्द से, कमर के दर्द से, एंजाइटी से, ब्लड प्रेशर, शुगर की आत्मा से, सबको समर्पित करता हूं। यदि आप घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथ उठा सकते हैं तो हाथ उठाएं। यीशु आपको ब्लेस करे, एक एक के ऊपर हाथ रखकर आपको मसा करे, वो अपने वचन आपके जीवन में और परिवार में पूरा होने दे। आपने प्रभु का वचन सुना उसके दास के द्वारा कि तुम पुकारो और मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, क्योंकि मेरा कान बहरा नहीं, मैं सुन सकता हूं, मेरा हाथ बचाने में समर्थ है। ये प्रभु का वादा आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उस यरीहो के अंधे के जैसे कहें, ओ ईसा नासरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं टूटे हुए घड़े के समान हो गया हूं, मैं भुला दिया गया हूं, लोग मुझसे दूर भागते हैं, मेरे हड्डियों से, मेरे घावों से बदबू आती है। प्रभु से कहते जाएं। स्तोत्र संख्या 38 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता मेरी हड्डियां छींच रही हैं प्रभु, मेरी कमर में जलन है प्रभु, मैं अपराध बोध से दबा हुआ हूं, मुझ पर दया कर। तेरी एक नजर अगर मेरे ऊपर हो जाए तो मैं आजादी पा जाऊंगा। ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। इस वक्त प्रभु आत्मा में मुझे कह रहा, इन बच्चों से बोल, मैं एक एक को शांति और चंगाई प्रदान कर रहा हूं। तेरे घर में, तेरी बकरी के बच्चे को, तेरे बिजनेस को, तेरी फैक्ट्री को, तेरी कंपनी को, तेरे पैसे को, तेरे द्वारा लगाई गई सारी फाइलें जो दफ्तरों में हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो, जो तेरे लिए अच्छी हैं, उन सबको मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। प्रायश्चित करते हुए प्रार्थना करते जाएं प्यारे भाई, प्यारी बहन। सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर, उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसके नाम पर सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुमारी मरियम, महादूत संत मिखाइल, सभी दूतों और संतों के द्वारा उनकी मध्यस्थता से मैं अंधकार की शक्तियों पर, सारी बीमारियों पर अधिकार लेता हूं, अधिकार लेता हूं। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, deliverance, healing in the name of Jesus. Let everyone be delivered in the name of Jesus. Let शक्तियां जिनका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु कहता मैंने तुम्हें सांपों पर, बिच्छुओं पर, दुरात्मा शक्ति पर, बैरी की हर ताकत पर अधिकार दिया। कुछ भी के द्वारा, पाक कलाम के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र सलीब पर फतेह के द्वारा अधिकार लेता हूं। हर बदकारी पर, हर एक दुष्ट शक्ति पर, तंत्र मंत्र जादू टोने की दुष्ट आत्मा पर, इन्हें पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूं, जलाकर राख करता हूं। एक भाई जो इस वक्त प्रार्थना में है और दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, यीशु मसीह इस भाई को आजाद कर। वो भाई जहां कहीं भी है,
प्रभु यीशु की अनॉइंटिंग रिसीव कर प्यारे भाई, और गवाही देना। आज तेरा छुटकारा हुआ, प्रभु यीशु तुझे आजाद कर रहा है। जैसे उसने गेरासा के अबदूत ग्रस्त को आजाद किया, जैसे उसने गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा से उस मनुष्य को आजाद किया, वैसे आज तुझे भी आजाद करता है। हर दुष्ट शक्ति, हर प्रकार की अश्लीलता व्यभिचार का आत्मा आपके शरीरों से निकले, परिवारों से निकले, आपके बिजनेस से निकले, आपकी कलीसियाओं से निकले और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमीन। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तत्पश्चात प्रभु का दास आपको पवित्र साक्रामेंट से अनॉइंट करेंगे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु मसीह याद कर, जो भी तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। तूने अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए। इन बच्चों के आंसुओं को देखने की कृपा कर। तेरे ये बच्चे आंसू बहा बहा कर प्रायश्चित के साथ प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन पर दया कर, अपना हाथ रख दे। जैसे कि लोग तेरे पास आए उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु आज इसी निवेदन को अपने दास के द्वारा सुन और इनके जीवन में आशीष प्रदान कर। तेरे रूह का दुगना मज़ा इन पर छाए। एक एक जने को, एक एक व्यक्ति को, इनके चौखट बिछौनों को, इनके बर्तनों को, आटा गूंदने की परात को, इनके बिजनेस मेहनत और इनकी मजदूरी को आशीष दे। इनकी गाड़ियों को, इनके कामकाज को, इनकी बपौतियों को, इनके नाती पोतों को, इनके आने वाले वंशों को आशीष प्रदान कर। तेरा वादा है, यदि मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है तो मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। यदि तुम आराधना करोगे, एक ईश्वर का आदर करोगे, तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा। हे प्रभु, याद कर कि तुझे इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे पिता ने सारा अधिकार प्रदान किया है। तू जिंदा खुदा है, पिता के दाहिने और विराजमान होकर तू हमारे लिए बिचवई करता है। आज हम सब के लिए, तेरे इन दासों के लिए, फादर फ्रांसिस के लिए और मुझ दास अयोग्य सेवक के लिए प्रभु हमारी हाथ पैरों में बल प्रदान कर, होठों को शुद्ध कर और हमारे रूह का दुगना मसा प्रदान कर। तेरी सेवा में उपस्थित प्रभु यीशु भाई संदीप, भाई अजय, भाई सोनू और रवि को समर्पित करता हूँ। हमारी धर्म बहनों को समर्पित करता हूँ। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक व्यक्ति को समर्पित करता हूँ। जितने भी लोग हमारी सहायता करते हैं, जो हमारे उपकारक हैं, बेनिफैक्टर हैं, प्रार्थनाओं से मदद करते हैं और जो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, आज उन्हें अपने रूह का दुगना मसा प्रदान कर। इनकी भेंट और इनके दशमांश तुझे पसंद आए। इनके खेत खलिहान तेरे पवित्र लहू से ब्लेस हो और तू सदा इन्हें उन्नति प्रदान कर और अपने वादों को इनके जीवन में पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। समर्पित करें, इस वक्त संपूर्ण रूप से समर्पित करें। कहें प्रभु से, समर्पण है प्रभु, समर्पण है। और इस वक्त हम अपने आप को तैयार भी करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम ग्रहण कर सकें। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपनी मेहनत को, अपने बिजनेस को, अपनी मेहनत को तेरे पास
समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने मन को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। सिर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक सुंदर गीत है कि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, तूफानों में भी हमारे साथ रहता है, मैदानों में भी हमारे साथ रहता है। जंग उसकी वो खुद ही लड़ता है, जो उसे समर्पित हो जाते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे कि तूफानों में साथ है, मैदानों में भी साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े। इस गीत को बयां करते हुए आइए हम प्रभु से कहें, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। गाएं सभी लोग। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, आनंद के साथ जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। बोले, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़े। ताली बजाते हुए, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ओ छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो बातों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो बातों का सच्चा है, आमीन। चरवाहा अच्छा है। वो ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। वो ही आदि और अंत
अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़े, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़े, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, सच है प्रभु। जिंदगी के सन्नाटों में, हर ना उम्मीदी में, हर मुश्किलातों में, हर ना उम्मीदी में, हर मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़े, ना छोड़ेगा ना छोड़े, अकेला कभी न छोड़े। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़े, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। मैं धन्यवाद देता हूं फादर फ्रांसिस को, जो समय समय पर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारे व्यूवर्स और जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में और वेदी के सामने उपस्थित होकर भाग लेते हैं, प्रभु का वचन हमारे साथ साझा करते हैं। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे और आने वाले समय में भी अपनी वचन के प्रचार प्रसार आराधना के लिए और प्रभु की सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता रहे। मैं आप सब की ओर से और बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं। आज जितने भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष और मसा प्रदान करे। कृपया इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इन दिनों में हम लोग विशेष तौर पर बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री के लिए कुछ रिकॉर्डिंग्स में व्यस्त हैं। इसके लिए इस कारण हम आपके फ़ोन कॉल्स लेने में असमर्थ हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। जैसे ही मौका मिलता है आपके फ़ोन कॉल्स आंसर होंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग अपने मैसेजेस हमारे YouTube चैनल पर दिए गए दोनों नंबर पर भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू।